जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू urduitacademy.com। मेरा नाम है अब्दुल फ़ाहद और आज हमारे पास लेक्चर 3A है बेसिकली, तो जिसके अंदर क्या चीज़ है, गूगल क्लाउड सर्विसेज ओवरव्यू की एक्सटेंशन है ये। तो मैं लेक्चर्स को ब्रेक डाउन करूँगा पार्ट्स के अंदर। लेक्चर वैसे लास्ट ओवरव्यू का था, उसमें एक बिग पिक्चर देख ली इन्हें पूरी सर्विसेज की एक साथ। अब मैं ब्रेक डाउन अप्रोच के साथ लेक्चर डिलीवर करूँगा कि लेक्चर 3A के अंदर हम लोग कंप्यूटर की सर्विसेज पढ़ेंगे, 3B के अंदर हम नेटवर्किंग की पढ़ेंगे, ताकि जिस स्टूडेंट ने जिस हिस्से को पिक करना है, समझना है, तो उस लेक्चर या वीडियो को देख कर वो उसको क्विकली दे सकता है। बजाय ये कि अगर मैं इसको ओवरव्यू को एक साथ पढ़ाने की बात करूँ तो 1 से 1.5 घंटा भी लग जाएगा। तो मैं इसको ब्रेक डाउन अप्रोच में फॉलो कर रहा हूँ। और अब इस जो 3A के अंदर आज हम देखेंगे, हमारे पास कंप्यूट की जो प्रोडक्ट्स है उसको भी देखते हैं, ठीक है। सो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर कंप्यूट की जो प्रोडक्ट्स है इसको देखने जा रहे हैं हम। इसके अंदर कंप्यूट की जो सर्विसेज हैं, फॉलोइंग आर गूगल कंप्यूट सर्विसेज, इसके अंदर ये पूरी सर्विसेज कंप्यूटर के अंदर गूगल ने दी हुई हैं। तो इसके अंदर ऐप इंजन है, बेयर मेटल है, क्लाउड जीपीयूज है, क्लाउड रन, कंप्यूटर इंजन, माइग्रेशन फॉर कंप्यूटर इंजन, प्रेम्पटेबल वीएम्स, रिकमेंडर, शील्डेड वीएम्स, सोल्टर नोड्स। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे रिकमेंडर है, ये कंप्यूटर की डायरेक्ट सर्विस नहीं है, ये हेल्पिंग सर्विस है, एक्सटेंशन या एड ऑन कह सकते हैं आप, ठीक है। शील्डेड वीएम्स इसका एक फीचर है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें डायरेक्ट हैं, ऐसे कंप्यूटर इंजन मेन प्रोडक्ट है, काफ़ी चीज़ें उसके सब स्टैंडर्ड यू कैन से उसको हेल्पिंग मॉड्यूल से एक्सटेंशन है उस चीज़ की। सो आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर इंजन। आप अगर अमेजोन वेब सर्विसेज से बिलोंग करते हैं तो इसे कहते हैं वहाँ पे EC2। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे काम करते हैं इसे वहाँ पे कहते हैं एज्योर वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। और गूगल क्लाउड में इसे कहते हैं कंप्यूट इंजन, ये प्रोडक्ट का नाम है। सो काम सबका सेम है, नाम सबका जो कहते हैं डिफरेंट है मोस्टली ना। और ओरेकल में आई थिंक ओरेकल VMs है इस तरीके से। अच्छा, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, गूगल क्लाउड गूगल के अंदर जो है कंप्यूटर इंजन है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की कैटेगरी में आती है। बेसिकली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आता है ऐप इंजन। सो बेसिकली कंप्यूटर इंजन के अंदर क्या चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की कैटेगरी के अंदर चीज़ आती है, जिसके ऊपर गूगल का सर्च इंजन, गूगल की जीमेल, यूट्यूब, बैकएंड पे जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं वो कंप्यूटर इंजन के ऊपर ही चल रही हैं बेसिकली। आगे चलते हैं गूगल ऐप इंजन। अच्छा, लेस डायनामिक अप्रोच कहते हैं कंप्यूटर इंजन। कंप्यूटर इंजन में आपको एनवायरनमेंट कन्फिगर करना होता है, वेरिएबल्स ऐड करने होते हैं, एप्लीकेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडिफाई करना होता है, सिक्योरिटी पैचिंग करनी होती है, पूरा एनवायरनमेंट बिल्ड करना होता है। ये लेस डायनामिक अप्रोच है। इससे अगले पे जाएंगे मोर डायनामिक अप्रोच पे, तो उसे कहते हैं हम ऐप इंजन। सो ये बेसिकली गूगल क्लाउड की पहली सर्विस है। ये गूगल क्लाउड ने सेल करना शुरू की थी 2012 में। ये पहली गूगल क्लाउड की सर्विस थी पब्लिकली अवेलेबल, गूगल ऐप इंजन। तो कह लेंगे इनकी ना सबसे पुरानी सर्विस है गूगल ऐप इंजन। अब गूगल ऐप इंजन क्या है, ये आती है प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अंडर, ठीक है। कंप्यूटर इंजन आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के अंडर, ऐप इंजन आती है मोर डायनेमिक अप्रोच कहते हैं इसको। कि गूगल ऐप इंजन के अंदर आपको क्या होता है कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कन्फिगर नहीं करना होता, नेटवर्किंग भी कन्फिगर नहीं करनी होती। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना एनवायरनमेंट चूज़ करना होता है कि मेरा एनवायरनमेंट पाइथन का है, Node.js का है। आपने उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स देने हैं, ठीक है। और आपने सिर्फ वहाँ पे कोड को अपलोड करके पुश कर देना है, और वन गो के अंदर पूरा का पूरा कोड ऐप इंजन के ऊपर डिप्लॉय हो जाता है। उसके अंदर ऑटो स्केलिंग, उसके अंदर बैकअप, उसके अंदर वर्जन मेंटेनिंग, हर चीज़ ऐप इंजन खुद करता है। सो ये मोर डायनेमिक अप्रोच है एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए, अपनी एप्लीकेशन को चलाने के लिए। और ये लाइनक्स बेस है, ये विंडोज़ बेस नहीं होती बेसिकली। सो अगर आपकी एप्लीकेशन यू कैन से कि ऐसी है कि जो कि विंडोज़ पे चलती है तो आपको कंप्यूटर इंजन पे जाना पड़ेगा। आपकी एप्लीकेशन अगर ऐप इंजन पे चलती है, मतलब लाइनक्स बेस है, तो आप ऐप इंजन पे भी चला सकते हैं। सो इसमें क्या चीज़ है कि हमने देख लिया, ये लेस डायनेमिक अप्रोच आ गई, ये मोर डायनेमिक अप्रोच आ गई, ठीक है। अप्रोच का डिफरेंस है, सर्विसेज काम कर रही होती है मॉडल एक ना सेम। तो इसकी प्राइसिंग आप गूगल कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, इसकी भी आप निकाल सकते हैं, आपके पास आ जाती है। इसके अंदर ऑटो स्केलिंग हर चीज़ वो खुद मैनेज कर रहा होता है। अब यहाँ पर क्या अगली चीज़ आती है हमारे पास, बेयर मेटल। बेयर मेटल क्या है कि बेयर मेटल के ऊपर आपने स्पेशलाइज्ड वर्कलोड्स को गूगल क्लाउड पर चला सकते हैं। जब हम स्पेशलाइज्ड वर्कलोड्स की बात करते हैं, कुछ एप्लीकेशन होती हैं जैसे वेब सर्वर हो गया, छोटी मोटी वेबसाइट हो गई, छोटी मोटी ERP एप्लीकेशन की, वो तो चल जाती है कंप्यूटर इंजन पे, कोई मसला नहीं है। और लेकिन मोस्टली पता है, मैं आपको एक्सपीरियंस की बनी बताता हूँ लोग कर क्या रहे होते हैं। मोस्टली ना लोग क्या कर रहे होते हैं, कंप्यूटर इंजन पे आपका वेब टिकट चला रहे होते हैं, आपकी एप्लीकेशन की बैकएंड और APIs वो ऐप इंजन के ऊपर चला रहे होते हैं, क्योंकि ऑटो स्केल हो रही होती है ना। तो ऐप इंजन आपकी APIs डेवलपमेंट के लिए बड़ी पॉपुलर है, क्लाउड रन वगैरह। उसके बाद जो आपकी स्पेशलाइज कोई वर्कलोड है, कोई इसका ऐसा सेक्शन एप्लीकेशन का जो बहुत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल में भी कोई ERP से उसको लिंक करना हो, तो वो जो लोग ERP या ओरेकल वगैरह चलाते हैं, ओरेकल के लिए कह सकते हैं कि डाटा सेंटर बैठ जाते हैं,
सैप और ओरेकल के लिए बहुत ही बड़े बड़े आपको इस टाइम सर्वर चाहिए। सो उसके ऊपर शेयर्ड अप्रोच पे आप उसको नहीं चला सकते। बेसिकली गूगल क्लाउड कंप्यूट इंजन बेसिकली ना शेयर्ड होस्ट अप्रोच पे चलता है कि उस होस्ट पे और भी लोगों के कस्टमर्स की मशीनें चल होती हैं। फिजिकल होस्ट का मतलब कि हार्डवेयर जो सर्वर एक पूरा होता है उसे फिजिकल होस्ट कहते हैं क्लाउड के अंदर। तो फिजिकल होस्ट पे मल्टीपल कस्टमर की मशीनें चल होती हैं जिसकी वजह से होस्ट की रिसोर्सेज शेयर्ड होते हैं। कंप्यूट इंजन इज डिफरेंट अप्रोच, ये उससे तो डिफरेंट अप्रोच पे चलता है। इसके अलावा बेयर मेटल की बात करूँ तो ये ऐसी बेयर मेटल में क्या होता है कि सी सीरीज़ की मशीनें हैं गूगल क्लाउड में बेयर मेटल, जिसके वो अगर आप कहेंगे ना गूगल वालों को मैंने ओरेकल चलाना है, सैप चलाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको HPC मॉडल की मशीन प्रेफर करेंगे, आप बेयर मेटल कहेंगे, आप इसको यूज़ करें। सो इसके ऊपर स्पेशलाइज्ड वर्कलोड्स जिसके ऊपर कोर आपका vCPU शेयर्ड नहीं होता, ठीक है, प्योर कोर होता है आपका, और इसकी लेटेंसी भी बहुत अच्छी होती है। सो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको मेंटेन करनी होती है। गूगल आपको नेटवर्किंग देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपने खुद करना होता है, काफ़ी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं बेयर मेटल में। तो बात करेंगे क्लाउड GPUs की। क्लाउड GPUs में क्या, अगर आपकी एप्लीकेशन कोई AI या मशीन लर्निंग से रेलेवेंट काम करेगी तो आजकल वो चीज़ें होती हैं GPU बेस्ड इंस्टांसेस के ऊपर। सो गूगल के ऊपर बहुत हैवी किस्म के GPUs इस टाइम अवेलेबल हैं जिसके ऊपर आप रेंडरिंग करते हैं। 16 GB के डबल GPUs, 4 GPUs एक मशीन के अंदर, 8 GPU एक मशीन के अंदर, 16 GB 32 GB के GPUs अवेलेबल हैं। उसके डाटा सेंटर लेवल के जो GPUs होते हैं, ग्राफिक कार्ड होते हैं, वो गूगल क्लाउड की मशीनों पे आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके मेन पर्पज़ क्या होता है कि मशीन लर्निंग हो गया, साइंटिफिक कंप्यूटिंग और 3D विजुअलाइजेशन। माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन क्या है, ये बड़ा मजे का फीचर है। किसी और क्लाउड की बात करें तो एज्यूर का अपना फीचर है बिल्ट इन। अमेजोन में आपको क्लाउड एंड्योर का एक फीचर यूज़ करना पड़ता है माइग्रेशन करने के लिए। अगर आपकी मशीनें आपके डाटा सेंटर में चल रही हैं, मतलब कि VMware पे चल रही हैं, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे चल रही हैं, उसे माइग्रेट करने के लिए आपको थर्ड पार्टी यूज़ करनी पड़ती है अमेजोन में। लेकिन गूगल क्लाउड में एक बिल्ट इन फीचर है, गूगल की अपनी प्रोडक्ट है, थर्ड पार्टी नहीं यूज़ की गई, माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन। इसके लाइसेंस के चार्जेस नहीं हैं, आपने इसके थ्रू अपने वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट से गूगल के वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट पे शिफ्टिंग कर सकते हैं। उसके अंदर अभी सपोर्टेड है, लास्ट टाइम जब मैंने कहा था VMware सपोर्टेड है, ठीक है, Hyper-V सपोर्टेड नहीं है, उसके अंदर VMDK की अप्रोच इस्तेमाल करनी पड़ती है। और अभी VMware सपोर्टेड है इसके बैकएंड पे अगर आपने माइग्रेशन करनी हो। तो कोई भी टाइप की एप्लीकेशन हो, मल्टीपल सर्विस पे डिपेंड कर रही हो, एक सर्वर हो, आप उसको क्लाउड पे माइग्रेट कर सकते हैं माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन के फीचर को यूज़ करके। आगे चलते हैं प्रीएम्प्टेबल VM से। ये बड़ा मजे का फीचर है। ये प्रीएम्प्टेबल VM से क्या होता है कि बैच जॉब्स और फॉल्ट टॉलरेंट वर्कलोड्स के लिए इसको आप इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूट इंजन क्या है कि 24/7 मशीन चलनी है। प्रीएम्प्टेबल VMs क्या है, ये 24 घंटे तक जिंदा रहती है मशीन, उसके बाद टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, कह सकते हैं आप, कि सिर्फ 24 घंटे बाद ये मशीन खुद टर्मिनेट हो जाती है, ऑटोमेटिकली चलते चलते ऑफ हो जाएगी, ठीक है, या उससे पहले भी होती है, गूगल आपको नोटिफिकेशन नहीं देता है इसकी। तो ये लेकिन 80% लेस होती है। मतलब एक कंप्यूट इंजन की मशीन अगर आपको $100 की पड़ रही है तो ये आपको पड़ेगी $20 की। अब आप ये कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि यार आपकी बहुत बड़ी बैच जॉब लगानी है, उसके लिए आपको मशीनें ख़रीदनी नहीं है, तो इसका रेट बहुत कम है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, तो अप टू 80% आपको पैसे बच जाएंगे। बैच जॉब्स चलती हैं, भी बंद हो जाती हैं, मतलब फॉल्ट टॉलरेंट कामों के लिए, बैच जॉब्स के लिए बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। इसे लोग कुबरनेटिस इंजन के अंदर बड़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ एप्लीकेशन की इससे प्रीएम्प्टेबल VM से चला रहे होते हैं क्योंकि वो हीलिंग के थ्रू दोबारा वहाँ पे नए इंस्टांसेस आई थी और ये 80% लेस पड़ता है, सस्ता पड़ता है। अच्छा, शील्डेड VM से एक सिक्योरिटी फीचर है, कह सकते हैं। तो ये क्या कर रही होती है, आपकी जो मशीन्स हैं या रूट किट और बूट किट्स लेवल के प्रोटेक्शन देती है। इसे TPM कहते हैं, आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर में, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। अब ये प्रोसेसर सपोर्टेड हो तो ये इस फीचर ऑन होता है। अब गूगल के प्रोसेसर जो हैं टाइटन बेस और अपने कस्टमाइज प्रोसेसर हैं, तो उसमें ये फीचर अनेबल है। शील्डेड VM में क्या होता है कि आपको रूट किट और बूट किट से प्रोटेक्शन मिलती है। यूजिंग शील्डेड VMs हेल्प्स प्रोटेक्ट एंटरप्राइज वर्कलोड फ्रॉम थ्रेट्स लाइक रिमोट अटैक्स, प्रिविलेज एस्केलेशन एंड मैलिशियस इनसाइडर्स। कंप्लाइंस के अंदर भी TPM की रिक्वायरमेंट आपका आजकल आ रही है, शील्डिंग फीचर्स की बड़ी रिक्वायरमेंट आ रही है, तो ये आपकी कंप्लाइंस और सिक्योरिटी की फीचर है गूगल कंप्यूट इंजन के अंदर। अच्छा, सोल्ट एंड नोड क्या चीज़ है जी, पहले मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर इंजन ना शेयर्ड होस्ट अप्रोच पे काम कर रहा होता है कंप्यूटर इंजन ना। तो जो सोल्ट एंड नोड क्या है, बेसिकली ये फिजिकल पूरा सर्वर एक हार्डवेयर आपको हिस्सा दे दिया जाता है। मतलब कि आपको अंडरलाइंग वर्चुअलाइजेशन की एक्सेस नहीं होगी, मतलब VMware जो भी चीज़ है आपको मशीन लेवल की एक्सेस ही होगी, लेकिन उस हार्डवेयर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपकी ही मशीनें होंगी। लेकिन सोल्ट एंड नोड को आपको ना बड़े बड़े बंचेस में खरीदना होता है कि कम से कम 96 प्रोसेसर
और 100 कुछ GB रैम है। इसके ना मल्टीपल स्लॉट्स बने हुए हैं, उससे छोटा आप सोल टेरा नोट नहीं खरीद सकते। अब वो खरीद लेते हैं, हमने पूरे की पेमेंट करनी होती है, चाहे आप मशीन एक चलाएं 4 GB की, आपने पेमेंट पूरे की करनी है 100 समथिंग GB की। सो ये इसके ये चीज़ है कि सोल टेरा नोट बहुत पावरफुल होता है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। सोल टेरा नोट की बड़ी यूजेबिलिटी है, ठीक है। जैसे कि सैप आना और एप्पल वगैरह जैसे मैंने बताया, उसके लिए ये सोल टेरा नोट बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं कि एसक्यूएल सर्वर गूगल क्लाउड। अब ये वो चीज़ है कि गूगल की मैनेज एड ऑन सर्विस है कि आपकी कंप्यूट इंजन के ऊपर गूगल आपको एसक्यूएल सर्वर कन्फिगर करके देता है पूरा एनवायरनमेंट। सिर्फ आपने वहाँ पे एसक्यूएल की स्ट्रिंग और कनेक्शन बनाना है, अपना यूज़र बनाना है और उसके साथ रिमोट हो जाना है। उसमें डाउन टाइम, पैचिंग विंडो, मेंटेनेंस विंडो, हर चीज़ गूगल खुद मैनेज करेगा। इसके अंदर क्या है कि आप अपने एसक्यूएल लाइसेंस भी ला सकते हैं, ठीक है। इसका माइग्रेशन भी गूगल ने दिया है कि आप, इसकी मैंने माइग्रेशन परफॉर्म की हुई है। आप जो डंप है ना एसक्यूएल की, इसके अंदर इंपोर्ट करवा सकते हैं गूगल की स्टोरेज से, तो डायरेक्ट माइग्रेशन भी है। फुली मैनेज क्लाउड एसक्यूएल है, ठीक है। अब मैनेज सर्विस है, आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन लेवल पे गूगल हर चीज़ खुद कर रहा होता है। तो इसके यहाँ पर ये है कि आपने यार 16 GB की एसक्यूएल इंस्टेंस बना ली, 32 GB की बना ली, 64 GB की बना ली, आप सिर्फ ये सेलेक्ट करते हैं और आपका एसक्यूएल इंस्टेंस रेडी हो जाता है। तो इसके अंदर आपको कंप्यूट की और लाइसेंस की प्राइसिंग चार्ज हो रही होती है। जो एसक्यूएल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट उसका डायरेक्ट डील कर रहा था, लाइसेंस की प्राइसिंग क्या है। अच्छा, अगली चीज़ आती है, मेरा प्रोडक्ट आती है गूगल क्लाउड VMware इंजन। अब VMware काफ़ी एंटरप्राइज एप्लीकेशन या एनवायरमेंट्स में इस टाइम चल रहा है। VMware को लोग काफ़ी जानते भी हैं। सो गूगल क्लाउड ने क्या ऑफरिंग की कि आप अपना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे हैं, हाइब्रिड मोड पे हमारे साथ चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 100 सर्वर चाह रहे हैं आपके डाटा सेंटर में, सो वो VMware ऑन प्रेमाइज हो गया। सो आप बाकी जो सर्वर हैं अगले 300, 200, 400 जो भी आपको ऑन डिमांड बेसिस पे चाहिए या कमिटमेंट पे चाहिए, आप गूगल क्लाउड के अंदर VMware इंजन की एक्सटेंशन को इनेबल करके उसके साथ ही हाइब्रिड मोड पे चला सकते हैं। मतलब कि आप VPN टनल स्टैब्लिश होगा या डेडिकेटेड पार्टनर इंटरकनेक्ट या जो भी फिजिकल मीडियम अवेलेबल है गूगल के साथ कनेक्टिविटी के लिए, वो आप इस्तेमाल करेंगे। और गूगल क्लाउड VMware इंजन के कुछ इंस्टांस आपके ऑन प्रेमाइज होंगे, कुछ आपके गूगल क्लाउड के अंदर चल रहे होंगे। इंटरफेस आपको VMware इंजन का मिलेगा पूरा, मतलब कि मशीन चलाने का और उन चीज़ों का इंटरफेस होता है जो। अच्छा, इसमें क्या चीज़ आती है कि आप माइग्रेशन बड़ी विद इन सम क्लिक्स माइग्रेशन होती है। VMware इंजन जो VMware ऑन प्रेमाइज है, तो VMware गूगल क्लाउड माइग्रेशन बड़ी इजीली होती है। रन ऑन अ फुली मैनेज नेटिव VMware क्लाउड फाउंडेशन सॉफ्टवेयर स्टैक, कि यार VMware की हर चीज़ लगी गई लाइसेंस हर चीज़ हम आपको देते हैं, फुली मैनेज VMware इंजन देते हैं। बेसिकली VMware की जो डाटा सेंटर की मैनेजमेंट एक टफ टास्क है, बड़ी मैन पावर एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं, मेंटेनेंस विंडो बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है। तो उन चीज़ों को एलिमिनेट करें तो गूगल क्लाउड के अगर आप VMware इंजन लें तो बहुत ज़्यादा आपके पैसे बच जाते हैं। इन शॉर्ट इसका मकसद ये है कि मैनेजमेंट हर्डल्स एक्सपर्टीज नहीं चाहिए होती, गूगल आपको मैनेज सर्विस दे रहा है VMware इंजन की। अच्छा, अब ये ना बेसिकली ना बिग पिक्चर है कि गूगल क्लाउड की जो कंप्यूट है उसका कहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो गूगल क्लाउड की मैंने ऑफिशियल फॉरम से तस्वीर उठाई है। उसके बाद जनरल पर्पज़ आता है, फिर वर्कलोड ऑप्टिमाइज चीज़ आती है। 2 कैटेगरीज आती हैं मेन। हम जब जनरल पर्पज़ है उसके अंदर कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो सकती है, बैलेंस हो सकती है, स्केल आउट ऑप्टिमाइज। आप किसी कंपनी के पास जाते हैं या आप कस्टमर हैं जॉब के लिए जाते हैं, वो कहते हैं यार हमारे पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग चल रही है, तो हमें कौन सी कंप्यूट सूट करती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस टेबल में हाई परफॉर्मेंस GPUs, यहाँ पे कौन सी है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC। देखिए यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस CPUs के हमारे पास है C2 और C2D सीरीज। अब वो कहते हैं हमारे पास सैप हैना चल रहा है, तो हम कौन सी इसकी मशीन सीरीज बताएंगे। गूगल के मुताबिक सैप हैना के लिए M1 M2 सीरीज है। अब यहाँ पे HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए A2 की सीरीज बनी हुई है। आपके पास बैलेंस मतलब कि आपके वेब सर्विंग एप्लीकेशन आप E2 पे चला सकते हैं, E सीरीज की मशीनें गूगल पे चला सकते हैं। फिर आपके पास बैलेंस्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन वेब एंड एप्लीकेशन सर्विंग के लिए N2 N2D सीरीज यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोसेसर की फैमिलीज डिफरेंट होती है। जब हम कंप्यूटर इंजन पे जाएंगे डिटेल्स में आपको प्रोसेसर की फैमिलीज भी दिखाऊंगा, कोर रेशो भी दिखाऊंगा इसकी। अब देखिए बेस्ट परफॉर्मेंस टू प्राइस रेशो के लिए T2D या लेटेस्ट इनकी सीरीज लॉन्च हुई हैं। ये स्केल आउट ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है, कि आपकी एप्लीकेशन स्केल आउट हो रही होती है, तो उसके लिए ये एक नई बनाई, ये सस्ती पड़ती है मुताबिक इनके। कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो गई, फिर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो गई, फिर स्केल आउट ऑप्टिमाइज हो गई, फिर कंप्यूट ऑप्टिमाइज के अंदर देखें। फिर मेमोरी आपको ज़्यादा चाहिए तो सैप हैना को मेमोरी बहुत चाहिए होती है, TBs में रैम चाहिए होती है, तो मेमोरी ऑप्टिमाइज सीरीज चलेगी। प्रोसेसर जिन चीज़ों को चाहिए होती है, HPC में प्रोसेसर बहुत ज़्यादा लगता है, वहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस की सीरीज मिलेगी। GPU के लिए मशीन लेने के लिए आपको चाहिए तो आपको A2 सीरीज मिलेगी। मोस्ट प्रेफर्ड अप्रोच उसकी गूगल ने टेबल में दे दी हुई है।
एज्यूर में ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप घूम जाएंगे, बहुत ज़्यादा सीरीज़ हैं। और आगे चलते हैं। एकदम प्रियंका वगादिया एक ना गूगल की क्लाउड एडवोकेट है बेसिकली, तो उसकी बड़ी अच्छी तस्वीर है। मैंने कहा मैं आपको एक बिग पिक्चर में दिखाऊँ कि गूगल कंप्यूटिंग काम किस तरह कर रहा होता है। तो उसमें वेब होस्टिंग और गूगल क्लाउड है ना, वो किस तरह काम करती है, केस सिनेरियो आपको दिखाया है। सर्विस तो मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको उसका ना केस सिनेरियो बता रहा हूँ साथ में, किस तरह काम करती हैं चीज़ें एंड टू एंड। पहले लेवल पे क्या होता है, आप यूज़र, मैं पाकिस्तान से फाहद बैठा हूँ, काशिफ भाई बैठे हैं यूके से, हम हिट करते हैं। तो पहले टीयर पे हम जाते हैं क्लाउड डीएनएस के बाद, गूगल क्लाउड के डीएनएस को हिट करते हैं, गूगल क्लाउड के सीडीएन के थ्रू जो नियरेस्ट राउट है वहाँ से हिट करते हैं। तो ठीक है, आगे हो गया क्लाउड सीडीएन, बैकएंड पे हो गया गूगल क्लाउड का लोड बैलेंसर। ठीक है, यहाँ पे बैकएंड पे आपका कुछ हिस्सा में भी इस एप्लीकेशन का ऑन प्रेमाइज वीएमवेयर पे चल रहा हो, कुछ हिस्सा आपका ऑटो स्केल मल्टी जोन कंप्यूट इंजन पे चल रहा हो, ऑटो स्केलिंग इनेबल्ड है। देखें अब यहाँ पे ग्लोबल लोड बैलेंसर के ऊपर क्लाउड आर्मर भी आपके अटैच्ड है, जो डीडोस प्रोटेक्शन दे रहा है। आपकी जो वेब स्टैटिक फाइलें, मतलब इमेजेस, वीडियोस, इस तरह की चीज़ें आपकी क्लाउड स्टोरेज पे पड़ी हुई हैं। आपका वेब टियर वेब सर्वर चल रहा है कंप्यूट इंजन के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं पीछे, एक होता है 3 टियर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम ना। यहाँ पे फ्रंट टियर हमारा हो गया कंप्यूट इंजन पे, बैक टियर हो गया हमारा जो है डेटाबेस और एप्लीकेशन। उसके ऊपर क्या है जी, पीछे इंटरनल और ब्रेंसर इस्तेमाल किया, उसके पीछे हमने कंप्यूट इंजन ऑटो स्केल मल्टी जोन लगा दी, इसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन चल रही है। यहाँ पर हम ऐप इंजन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली लोग अब यहाँ पे ऐप इंजन या कुबरनेटिस का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो यूज़र का प्रोफाइल एक्टिविटीज़ लॉग्स है, मतलब कि एप्लीकेशन आपकी चल रही है, उसके यूज़र की स्टेट है कि यूज़र लॉग्ड इन है, यूज़र की एक स्टेट होती है, वो बेसिकली गूगल की मैनेज सर्विस है, गूगल क्लाउड फायर स्टोर, उसके अंदर सेव की जा रही है। तो ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस है, इसकी मैंने सेल भी की है एक सर्विस की। ये कंप्यूट इंजन की एप्लीकेशन के बिहेवियर पर डिपेंड है कि उसकी एप्लीकेशन का आप जो यूज़र स्टेट है यहाँ पे सेव करवा सकते हैं। सो अब आगे चलते हैं। ऐप इंजन, यहाँ पे ऐप सर्वर हो गया आपका। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन स्केल डाउन कर रही है मल्टी जोन के ऊपर। ठीक है, कि एक जोन अगर डाउन भी होता है तो दूसरे उसकी सर्विंग हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर मल्टीपल जोन पे आपकी वेब सर्वर चल रहा है, उसके बैक एंड पे एक आपकी डेटाबेस पड़ी हुई है। ये भी हो सकता है कि सिंगल हो या क्लस्टर्ड मोड पे चल रही हो। तो देखिए कितनी क्लैरिटी के साथ गूगल की हर सर्विस, गूगल की सर्विसेज अपने एक टीयर पे काम कर रही हैं। ये कंप्यूट इंजन के इस्तेमाल के साथ पॉसिबल हुआ है। आपकी कंप्लाइंस भी पूरी हो गई, सिक्योरिटी भी लग गई, आपकी मल्टी रीजनल अप्रोच पूरी हो गई कि कंप्लाइंस यहाँ भी पूरी होगी, आपकी एप्लीकेशन हाईली रिडंडेंट है। ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ें आपके यहाँ पूरी हो जाती हैं इसके अंदर, और 3 टियर आर्किटेक्चर की अप्रोच भी आपकी पूरी हो गई। सो ये कि मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया कि किस तरीके से बिग पिक्चर में कंप्यूट इंजन काम कर रहा होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ये हमारा कंप्यूट का एक जस्ट ओवरव्यू था। तो सर्विसेज के ऊपर हमारे पूरे कंप्यूट के ऊपर एक थ्योरी है, फिर उसकी लैब करके दिखाऊंगा, फिर बोनस लेक्चर भी हैं डीडोस प्रोटेक्शन से रेलेवेंट इस तरह की चीज़ों पे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।